हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में हम अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर का एनालिसिस करेंगे और पूरी कंपनी के बारे में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि इस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको रोज के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले अडानी एंटरप्राइजेस काम क्या करता है हमको ये पता होना चाहिए। तो अडानी एंटरप्राइजेस जो कंपनी है ये सबसे पेरेंट कंपनी है। मतलब जो अडानी पोर्ट, अडानी गैस, मतलब जो कंपनी जितनी भी इसकी दूसरी कंपनीज हैं वो इसकी सब्सिडियरी कंपनीज है और इसकी पेरेंट कंपनी है जो सबसे फर्स्ट कंपनी है वो है अडानी एंटरप्राइजेस। तो इसके अंडर में ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो कि बिजनेसेस करती है स्पैनिंग कोल ट्रेडिंग, कोल माइनिंग मतलब कोल को निकालना, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। आपको पता होगा कि अडानी गैस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स, अडानी अपने क्या कहते हैं, अडानी पोर्ट्स हो गया, अडानी गैस, अडानी ट्रांसमिशन, तो ये इसके मेन काम है। अडानी ग्रीन हो गया, तो इसका ये मेन काम है पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन। और ये अडानी एंटरप्राइजेस उसकी पेरेंट कंपनी है, तो ये सारे इसके डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब जैसे अपना रिलायंस में जियो, रिलायंस रिटेल, तो रिलायंस की सिर्फ एक पेरेंट कंपनी है। उन्होंने एक अलग से एक मार्केट में अलग से शेयर इश्यू नहीं किए, इन्होंने अपनी सब्सिडियरीज के भी शेयर इश्यू कर रखे हैं। लेकिन हमको मेन देखना है कि अडानी एंटरप्राइजेस कैसा शेयर है, तो इसको हम अगली स्लाइड में देखते हैं और पूरा कंपनी के फंडामेंटल्स को अच्छे से जानते हैं। तो जैसे कि अडानी एंटरप्राइजेस सबसे पहली कंपनी और एक पेरेंट कंपनी है जिसका कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है लगभग अभी 40,000 करोड़ के लगभग का अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का अभी है। अगर इसके आप पी रेशियो की बात करेंगे तो पी रेशियो कंपनी का लगभग इंडस्ट्री के पी के मुकाबले लगभग सेम ही है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो इंडस्ट्री के मुकाबले खासा ज़्यादा है। तो ये कम से कम प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिलना चाहिए। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये शेयर में अभी भी वैल्यू है और इसमें भी आप बाय कर सकते हो। अगर इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू कंपनी की खासी अच्छी लग रही है, क्योंकि 165 की अभी इसकी बुक वैल्यू है और प्राइस टू बुक रेशियो भी इसका 2.12 ही है। तो मतलब ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये शेयर आपको अभी नहीं मिल रहा है, लगभग 2 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ही ये आपको मिल रहा है। लेकिन आने वाले कुछ समय में जो अडानी एंटरप्राइज जिस तरीके से प्रोजेक्ट लिए जा रहा है तो उसके चलते ये एक अच्छे खासे प्रीमियम वैल्यूएशन पे आपको मिलेगा। और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि इसका जो बुक वैल्यू है इसका वो भी कंटिन्यूसली आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। अगर आप इसके डिविडेंड परसेंट की बात करें तो डिविडेंड कंपनी का इतना ज़्यादा नहीं है, तो 0.28% की कंपनी की डिविडेंड यील्ड है। तो मतलब मेन बात ये है कि ये जो कंपनी है ये जितना भी प्रॉफिट कमाती है तो उसको वापस री इन्वेस्ट करती है। मतलब इसमें आपको शेयर में अच्छा रिटर्न मिलेगा, आप डिविडेंड के बेसिस पे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर हम इसके अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का 5.15 है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छा अर्निंग पर शेयर है। और अगर आप इसके डिलीवरी की बात करोगे तो डिलीवरी भी कंपनी की लगभग 14% का कंपनी का डिलीवरेबल्स है। तो ये थोड़ा खासा कम है, ये इंडिकेट कर रहा है कि शेयर के अंदर इंट्राडे बहुत ज़्यादा होता है और एक है हाई रिस्की स्टॉक है। लेकिन हमको ये देखना है कि हमारे लिए ये लॉन्ग टर्म के लिए ये बढ़िया स्टॉक है या नहीं। तो इसके लिए हम एंड तक कंपनी के पूरे फंडामेंटल्स को देखेंगे और उसके बाद में कंक्लूजन निकालेंगे। अब यहाँ पे कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन को हम देखेंगे। अगर आप कंपनी की जो टॉप लाइन होती है वो होते हैं कंपनी की रेवेन्यूज़। तो अगर हम कंपनी के रेवेन्यूज़ की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यूज लगभग अगर देखा जाए तो पिछले 4 साल से कंटिन्यूसली बढ़े हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही है। ऑल्दो ये अगर 2017 के मुकाबले 2018 में देखें तो 1000 करोड़ का लगभग डिक्रीमेंट देखने को मिला है, लेकिन उसके बाद कंपनी में फिर से इंप्रूवमेंट हो गया है और उसके मुकाबले कंटिन्यूसली कंपनी में ग्रोथ नज़र आ रहा है। अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी हर साल
कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी हर साल आपको बढ़ते हुए दिख रही है, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल्दो 18-19 में कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ था, तो उसमें थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का कम हो गया होगा, लेकिन 2020 में वापस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 3 साल के मुकाबले ज़्यादा हुई है। ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। अब इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो थोड़ी आश्चर्यचकित है, क्योंकि इसमें थोड़ी दिक्कत वाली बात नज़र आ रही है, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग भले ही कंपनी की 74% प्रमोटर्स के पास है, मतलब जो कंपनी के मेन ओनर्स है उनके पास 74% की होल्डिंग्स है, लेकिन उसमें से लगभग 15% की होल्डिंग प्लेज की हुई है। मतलब कंपनी के पास थोड़ी फंड की दिक्कत चल रही है, इसलिए उन्होंने अपनी होल्डिंग को प्लेज किया हुआ है। लेकिन ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि कंपनी को थोड़ी दिक्कत हो रही हो उनके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में। और अभी आपने देखा भी होगा कि न्यूज़ में अडानी एंटरप्राइजेज जना ऑन डे टू डे बेसिस कोई ना कोई नए प्रोजेक्ट लिया जा रहा है, तो उसके लिए उसको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी, इसीलिए मेरे ख्याल से उनको शेयर प्लेज करने की ज़रूरत पड़ी होगी। लेकिन अगर इसके म्यूचुअल फंड और डीआईआई की बात करें तो उनके पास लगभग 2% की होल्डिंग्स ही है, लेकिन इसमें जो अच्छी खासी होल्डिंग्स है वो है एफआईआई के पास, उनके पास 20% की होल्डिंग्स इसके अंदर पड़ी हुई है। तो अगर एफआईआई इसके अंदर माल काटते हैं तो इस शेयर के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर अदर पार्टीज की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स इसके अंदर नी के बराबर हैं, सिर्फ लगभग 3.5% रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। तो अगर देखा जाए तो मोटा मोटा मेन होल्डिंग प्रमोटर के पास ही पड़ा है, और उसके बाद जो है वो एफआईआई है। तो अगर एफआईआई इसमें से माल काटता है तो शेयर के अंदर एक खासी अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन के एक एक्चुअल फिगर्स के साथ इसको देखते हैं। अगर आप कंपनी की टोटल इनकम देखोगे तो उसमें कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। पिछले 3 साल में लगातार 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जबकि इस साल कंपनी ने खासे नए नए प्रोजेक्ट लिए हैं, और इस साल मतलब आने वाले कुछ सालों में ये आपको 20 से 25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को भी मिल सकता है। और अगर आप इसके एक्सपेंडिचर की बात करोगे तो एक्सपेंडिचर तो ठीक है, अगर कंपनी का धंधा बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है कि एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये एक खासी अच्छी बात है। कंपनी के इंटरेस्ट पेमेंट की अगर आप बात करोगे तो 2019 के मुकाबले इंटरेस्ट पेमेंट में डिक्रीमेंट देखने को मिला है। अब वो ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी धीरे धीरे कंपनी का डेट कम हो रहा है, और कंपनी डेट फ्री के भी ध्यान को मतलब कंपनी को क्या कहते हैं कि डेट फ्री होना है, ये भी कंपनी ध्यान में रखते हुए चल रही है। और ऐसा अडानी के ओनर ने भी बोला है कि वो अब कुछ आने वाले समय में अडानी को डेट फ्री बना देंगे। और अगर हम इसके टैक्स की बात करें तो टैक्स तो हर कंपनी को पे करना पड़ता है, इसमें हम कुछ इंडिकेशन नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखोगे तो 2019 के मुकाबले 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 4 गुना हो गया है। एग्जैक्टली 4 गुना नहीं हुआ, एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो 3.5 टाइम्स हो गया है। और मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले साल में ये अच्छा खासा बढ़ जाएगा, क्योंकि अडानी एक नए नए प्रोजेक्ट लिए जा रहा है, क्योंकि एक अच्छी बात है। और वो अच्छा जो वो ही प्रोजेक्ट ले रहा है जिसके अंदर ग्रोथ है, और मेरे ख्याल से ऐसा जरूर होगा। अगर इसके अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर कंपनी का हर साल बढ़ रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अर्निंग पर शेयर थोड़ा और अच्छा खासा बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का बढ़ेगा। और ये जो शेयर है ये मेरे ख्याल से एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिलना चाहिए था, क्योंकि ये एक अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का स्टॉक है। इसके कॉम्पिटिशन में भी कोई नहीं है जिस तरीके का ये काम करता है, जिस सेक्टर के अंदर इसका मेन कारोबार है वो अधिकतर देखा जाए तो बहुत कम कंपनीज उसमें काम कर रही हैं। अगर इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू भी कंपनी की लगभग अगर आप देखोगे तो हर साल 20-25 रुपये चेंज हो रही है। ऑल्दो 2019 में बुक वैल्यू गिरी थी, जबकि मैंने आपको बोला है कि उसके अंदर कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा गिरावट हुई थी, और ऐसा। और अब मैंने ये भी बोला था कि कंपनी की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो उस साल में थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन उसके बाद कंपनी की 28 रुपये बुक वैल्यू बढ़ गई है। और मेरे ख्याल से ये आने वाले कुछ समय में मतलब 5 साल में आप इसको 500 रुपये तक की बुक वैल्यू कह सकते हो। और उसके बाद अगर आप इसका प्राइस टू बुक रेशियो मेरे ख्याल से अगर 3 टाइम्स के हिसाब से अगर आप देखते हो तो 1500 रुपये शेयर का प्राइस 5 साल में आपको दिख सकता है।
अब इसके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो मैंने आपको बोला था कि कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में डिक्रीमेंट देखने को मिला है। इसीलिए आप देख सकते हो कि 2018 में 7.31% था, वो उसके पीछे अगले साल हो गया 6.29% और उसके अगले साल फिर से 0.54% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और वो 6.83% हो गया है। अगर आप इसके ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो ये हर साल लगभग कांस्टेंट ही रहा है। इसमें कोई भी ना तो ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है और न ही ज़्यादा डिक्रीमेंट देखने को भी मिला है। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो मैंने आपको बोला था कि इसमें 2018 के बाद 19 में परसेंटेज में गिरावट है। तो ये आप देख सकते हो कि 18 के बाद 19 में गिरावट हुई, लेकिन 19 के बाद 20 में खासी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये सीधा कट इंडिकेट कर रहा है कि अडानी धीरे धीरे एक अच्छे मुकाम पे पहुंच रहा है। अब इसके रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज की अगर हम बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज फिलहाल अभी अच्छा खासा नहीं है। अभी मतलब जो मार्केट का जो एफडी का रेट है, मतलब फिक्स डिपॉजिट का जो करंट इंटरेस्ट रेट है, लगभग उतना ही है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जैसे जैसे अडानी प्रोजेक्ट लिए जा रहा है बड़े बड़े, तो उसके हिसाब से आने वाले समय में ये अपने करंट एफडी रेट को भी बीट कर देगा। और मेरे ख्याल से सेंसेक्स जितना रिटर्न देता है हर मतलब एक साल के अंदर, जितना सेंसेक्स मूवमेंट देता है उससे ज़्यादा रिटर्न आपको अडानी के अंदर दिख सकता है। तो इसका जो मतलब एक पॉजिटिव बात यह है कि ये नेगेटिव में नहीं जा रहा है, मतलब हर साल डिक्रीज नहीं हो रहा है, ये हर साल मतलब बढ़ रहा है एक कंटिन्यूसली फ्लो के साथ। तो ये एक बढ़िया बात है। अगर हम इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का हर साल बढ़ रहा है। अब इसका मेन बात यह है कि कंपनी अपनी कम कैपिटल के अंदर ज़्यादा मुनाफा कमा रही है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि कंपनी कम कॉस्ट के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है और कम टाइम के अंदर अच्छा काम कर रही है। अगर इसके रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की बात करें तो रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज में भी हर साल इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो मतलब कंपनी लगभग अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें देखी हैं वो कंपनी की पॉजिटिव ही है। तो इसमें अभी तक कंपनी को कोई दिक्कतें नज़र नहीं आ रही है। अगर हम कंपनी के करंट रेशियो की बात करें तो कंपनी का जो करंट रेशियो है वो 1 से ऊपर है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी को अभी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में कंपनी को कोई दिक्कतें नहीं है, कंपनी के पास फुल कैश पड़ा हुआ है। अगर कंपनी को कुछ भी थोड़ी सी भी अनसर्टेनिटी हो जाती है तो कंपनी अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे करने में कोई दिक्कतें नहीं होंगी कंपनी को। अगर कंपनी के क्विक रेशियो की बात करें तो कंपनी का क्विक रेशियो भले ही 1 से कम है लेकिन 0.9 से ऊपर है। तो मतलब रीजनेबली ओके है, ज़्यादा दिक्कतें कंपनी को इससे नहीं होंगी। तो क्विक रेशियो में थोड़ी सी दिक्कतें नज़र आ रही हैं। अगर याद देखिए आप कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए, पहले मार्च 2018 में कंपनी के पास इक्विटी से भी ज़्यादा कंपनी का उधारी था, मतलब कंपनी का डेट था इक्विटी से भी ज़्यादा। लेकिन अगर आप 2019 में देखोगे तो उसके बाद अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। लगभग अगर आप देखोगे तो 0.45 का कंपनी का डेट में गिरावट देखने को मिली है। तो ये क्या संकेत दे रहा है? और इस बार भी मतलब लगभग 0.2 की बढ़ोतरी है। तो अभी तो अडानी अच्छे खासे प्रोजेक्ट वगैरह ले रहा है तो उसके चलते थोड़ी डेट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी धीरे धीरे डेट फ्री होना चाह रही है और मेरे ख्याल से आने वाले 3-4 सालों में कंपनी डेट फ्री हो भी जाएगी। अगर कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हर साल कांस्टेंट है और इसमें भी कोई दिक्कतें नज़र नहीं आ रही है। लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर आने वाले 3-4 सालों में कंपनी डेट फ्री हो जाती है तो हमको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और मेरे ख्याल से ज़रूर आने वाले 3-4 सालों में आपको ये अडानी एंटरप्राइजेज डेट फ्री होते हुए दिखती हुई नज़र आएंगी। अब इसके सेल्स परसेंटेज की अगर हम बात करें तो देखिए 2018 में माइनस में ये सेल्स परसेंटेज पहुंच गया था। तो अब इसका मतलब ये है कि 2017 के मुकाबले 17% का डिक्रीमेंट देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद वापस 19 में कंपनी ने जंप बैक किया, फिर 5.97% का सेल्स परसेंटेज का ग्रोथ देखने को मिला। फिर उसके बाद अभी 5.91 है। तो अगर देखा जाए तो CAGR सेल्स परसेंटेज थोड़ा कम है एक्सपेक्टेशन के मुकाबले, ये कम से कम 10% होना चाहिए था। लेकिन अभी धीरे धीरे एक अडानी एक अच्छे मुकाम पे पहुंच रहा है जहाँ पे कि मेरे को लगता है कि एक अडानी में एक अच्छा खासा ये जो अभी फंडामेंटल्स हम देख रहे हैं इसमें एक आउट परफॉर्मेंस देखते हुए आपको देखने को मिल सकता है।
अगर इसके नेट प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो नेट प्रॉफिट परसेंटेज कंपनी का माइनस में है पिछले 3 साल के मुकाबले। अगर तीनों में अगर हम देखें तो ये मैंने आपको पहले भी बोला है कि नेट प्रॉफिट परसेंटेज में गिरावट हुई है क्योंकि कंपनी के मार्जिन परसेंटेज में गिरावट हुई है। लेकिन इस बार अगर आप देखोगे तो पिछले साल के मुकाबले खासा माइनस कम है क्योंकि पिछले साल -38% और इस बार सिर्फ -1.95% है। तो ये खासा अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा रहा है और ये संकेत दे रहा है कि कंपनी आने वाले कुछ समय में ये दोनों फिगर्स को 10% से ऊपर लेके जाएगी। अब ये कंपनी के बिजनेस पोर्टफोलियो की बात करते हैं। इसके रिसोर्सेज एक तो है माइनिंग रिसोर्सेज और एक है इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज मैनेजमेंट, और जो दूसरा है वो है ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स जो कि इसका मेन काम है। एयरपोर्ट्स, अब ये एयरपोर्ट्स को डेवलप भी करता है, एयरपोर्ट्स को लीज पे भी लेता है। इसने कोई मैंगलोर वाला एयरपोर्ट अभी लीज पे भी लिया है 50 साल के लिए, तो ये लीज पे भी ले लेता है एयरपोर्ट्स और एयरपोर्ट्स को डेवलप करने का भी इसका काम है। और रोड्स, ये रोड्स को डेवलप करना भी इसका मेन काम है। और रेल और मेट्रो, इसको रेलवे और मेट्रो के भी खूब सारे प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं। अगर यूटिलिटी की बात करें तो यूटिलिटी में वाटर, डेटा सेंटर ये भी इंक्लूडेड हैं। और अगर हम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें सोलर मैन्युफैक्चरिंग, आग्रो और डिफेंस। तो मतलब कंपनी का बिजनेस पोर्टफोलियो आप देख सकते हो कि बहुत वाइड है और ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी लगभग हर सेक्टर में काम कर रही है और जो कि मेन ग्रोथ सेक्टर से कंपनी का मेन कारोबार उसमें है। और ये धंधे जो कंपनी अभी चला रही है ये कभी बंद नहीं होंगे, ये इंडिकेट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे वाटर यूटिलिटी, क्या ये सर्विसेज कभी बंद होंगी? नहीं होंगी। कंपनी का गैस का काम है, क्या वो सर्विस कभी बंद होगी? नहीं होंगी। इलेक्ट्रिसिटी का मेन कंपनी वो प्रोवाइड करती है, क्या ये सर्विस कभी बंद होगी? नहीं होगी। एयरपोर्ट, रोड, ये डेवलपमेंट, इनका सर्विस कभी कम होगा? नहीं होगा। तो आप देख सकते हो। और मेन तो सोलर मैन्युफैक्चरिंग जिसका भी ग्रोथ फ्यूचर में खासा अच्छा है, तो आप देख सकते हो कि कंपनी खासा अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेगी आपको लॉन्ग टर्म में। अब इसकी 1994 में अगर हम एक शेयर की बात करें, वैल्यू पर शेयर थी तो 150 रुपये उस वक्त थी 1994 में। तो अगर हम आज की बात 31 मार्च 2020, क्योंकि जो बैलेंस शीट को जो कंसोलिडेटेड एग्जैक्ट बैलेंस शीट होती है ना वो 31 मार्च तक मतलब ईयर ऑन ईयर की मिलती है, क्योंकि वो वाली स्टैंड अलोन होती है। ओके, तो ये 75,000 वैल्यू पर शेयर इसकी आज हो गई है और ये खासी अच्छी बात दिखा रही है। तो 25% इसका CAGR ग्रोथ देखने को मिला है। तो अगर आप इसके पिछले 26 साल के परफॉर्मेंस को देखोगे तो इसने FD को बीट किया है और FD से 4 गुना रिटर्न दिए हैं। अब कंपनी के रेवेन्यूज का चार्ट में लेके आ गए हूँ आपके लिए पिछले 4 सालों का, और जो दूसरा चार्ट है वो दिखा रहा है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आप देख सकते हो कि कंपनी के रेवेन्यू में कोई दिक्कतें नहीं है। कंपनी का रेवेन्यू पिछले 4 साल से लगातार बढ़ रहा है और ये सीधा कट इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी का धंधा बढ़ रहा है और इसमें आने वाले कुछ सालों में एक अच्छा खासा और आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकता है। अगर इसके अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की बात करें तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2017 से 18 में खासा अच्छा था, लेकिन उसके बाद 18-19 में एक खासा अच्छा डिक्रीमेंट देखने को मिला है। अब इसमें एक मैंने आपको बताया है कि कंपनी के थोड़े एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हैं, तो उससे चलते भी थोड़े दिक्कतें हो सकती है। लेकिन एट दी एंड अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखोगे तो वो एक अच्छा है। तो हमको एक मेन नेट प्रॉफिट का जो फैक्टर है हमको वो मैटर करता है। लेकिन ये तो कंपनी का जो अभी प्रोजेक्ट थोड़े मतलब पहले कंपनी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रही थी, लेकिन जब से ये कोरोना मार्च के बाद अगर आप कंपनी का न्यूज़ देखोगे तो कंपनी ने बहुत अच्छी न्यूज़ है कंपनी की। और जिस तरीके की मैंगलोर एयरपोर्ट लीज पे लेना, हर तरीके का प्रोजेक्ट पे बिड मिल जाना, तो एक अच्छे संकेत दे रहा है और ये इंडिकेट कर रहा है कि अडानी के बिना इंडिया का ग्रोथ मुश्किल लग रहा है। तो अगर इंडिया को ग्रो करना है तो अडानी में भी ग्रोथ दिखना जरूरी है। अब ये शेयर अभी है ना 357.90 पे मिल रहा है और अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो ऑल टाइम हाई इसका सिर्फ 359 के लगभग है। तो लगभग ये आपको इसके ऑल टाइम हाई के करीब ही मिल रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऑल टाइम हाई है तो ये हमको महंगे रेटों पे मिल रहा है, तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। वैसे तो ऑल टाइम हाई पे किसी भी शेयर को बाय नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको इस शेयर को बाय करने को बोलूँगा।
तो अब मैं इसको क्यों बाय करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक बाय ऑन डिप स्टॉक है। इसमें अगर अपॉर्चुनिटी चली गई ना तो आपको वापस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें मतलब अगर आप अडानी का देखोगे तो अडानी हर दूसरे दिन कोई ना कोई न्यूज़ लेके आ जाता है, और मतलब कभी मैंगलोर एयरपोर्ट ले लेते लीज पे, कभी कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है उनको, तो उसके चलते उनकी शेयर को अगर आप देखोगे तो गिरावट नज़र आ नहीं रही है। इसका 5 साल का लो देखिए 58%, इस शेयर ने 343% के रिटर्न दिए हैं पिछले 5 साल में। तो इसका मतलब क्या है, मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो आपके वो हो गए लगभग 4.5 लाख के अराउंड। तो आप सोच सकते हो कि ये मतलब डिविडेंड वो सब मिला के 4.5 लाख रुपए का आपका वो रिटर्न हो गया। तो आप सोच सकते हो कि मतलब इसने कितना अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो अब इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक बाय ऑन डिप स्टॉक है। अगर आप अभी मतलब मैं अगर आपको कह दूंगा कि अभी आपको ये नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है, तो फिर अगर ये शेयर अभी यहाँ से 500 रुपये चला गया तो आप मेरे को गालियाँ दोगे, क्योंकि ये शेयर एक बाय ऑन डिप स्टॉक है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा पैसा अभी आप साथ में लगा दीजिए, क्यों, क्योंकि अभी ये 350 के लगभग मिल रहा है, अभी आप लीजिए, फिर धीरे धीरे अगर गिरता है तो फिर धीरे धीरे अपना पैसा डालिए। एक बार में पूरा पैसा कभी भी मत डालिएगा, क्योंकि एक बार में अगर आपने पूरे पैसे डाल दिए ना तो फिर दिक्कतें पैदा हो जाएगी। आपका पहले ये सोचना चाहिए, मतलब ये जो शेयर है ना, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। अब आप सोच रहे हो कि मैं मतलब आपने अभी पैसे डाले और आपको 10 रुपये बढ़ जाए फिर बेच दोगे, तो वो आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए टेक्निकल चार्ट देखने पड़ते हैं। तो टेक्निकल चार्ट का भी मैं अभी क्या कहते हैं कि वीडियो में उसकी ला नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अभी उसमें थोड़ा दिक्कतें चल रहा है। मैं टेक्निकल चार्ट का भी आपके लिए वीडियो लाऊंगा 1 से 2 मंथ के अंदर, हाँ शायद से न्यू ईयर के अंदर मैं आपके लिए उसके लिए वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स टू बी सॉरी, आपके लिए मैं न्यू ईयर में जरूर चालू करूंगा। अभी मैं मेरा मेन फोकस है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के ऊपर। तो आप प्लीज इस स्टॉक को बाय ऑन डिप करते रहिए, फुल इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, बाय ऑन डिप, मतलब अगर गिरता है जरूर लीजिए। एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मेरे ख्याल से तो बाय जरूर बनता है। और ये स्टॉक एक इसके कॉम्पिटिशन में कोई नहीं है, आप इसको इंडस्ट्री के पीई से कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंडस्ट्री के पीई के मुकाबले खासा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप इसके करंट प्रोजेक्ट देखोगे तो इंडस्ट्री तो इसके सामने कुछ अड़ेगी ही नहीं। तो इसीलिए आपको इसको बाय करना चाहिए, बाय ऑन डिप्स। जैसे ही गिरता है बाय करो, जैसे ही और गिरता है बाय करो। ओके, तो अगर आपको अडानी एंटरप्राइजेस का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इससे और किसी शेयर का एनालिसिस चाहिए हो जो आपकी होल्डिंग के अंदर हो और हमने अभी तक वीडियो नहीं बनाई हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको अडानी कंपनी बहुत बढ़िया लगती है। ओके, थैंक यू।